हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल सन्नाटा स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, बट वही सिंपल से कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होते तो ये मुसीबत सा लगता है। इसमें सिर्फ सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन के नाम पर मजाक हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहले इसके सब मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट ही है इसमें और बहुत इजी से है, लेकिन वो क्लियर होना चाहिए। तो चलिए कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें। पहले कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, एक टर्म होता है कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट यानी तीन या उससे ज़्यादा पॉइंट सेम लाइन पे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं एक लाइन लेता हूँ, इस पर एक ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है और एक ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अगर तीन पॉइंट आ रहे हैं, अब ये सेम लाइन पे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सेम लाइन पे तीन या उससे ज़्यादा पॉइंट आते हैं तो उसे हम कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, अब एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से लेस वाले एंगल, ये 90 होता है यानी राइट एंगल एकदम स्ट्रेट वाला, इस टाइप से। 90 डिग्री से कम हो यानी कुछ इस टाइप से हो तो इसे कहेंगे एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम वाले। एक्यूट एंगल आर ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। अब राइट एंगल यानी मैंने आपको बताया 90 डिग्री का एंगल जो होता है इस टाइप से होता है। ऑब्ट्यूस एंगल यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी कुछ इस टाइप से बनता है। 90 डिग्री से बड़ा इधर, 90 डिग्री से बड़ा, देखिए 90 यहाँ पे होता है, 90 छोटा यहाँ पे होता है और बड़ा यहाँ पे होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से आता है। अब रेफ्लेक्स एंगल होते हैं, ये रेफ्लेक्स एंगल जो होते हैं ये 180 से तो बड़े होते हैं लेकिन 360 छोटे होते हैं। रेफ्लेक्स एंगल को हम सी से नोट करें तो ये 180 से बड़े हैं, 180 से बड़े हैं बट 360 से छोटे हैं। एकदम सिंपल, 180 से बड़े पर 360 से छोटे। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी दो एंगल जिनका सम 90 हो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ये हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। जब ये मिलकर 90 डिग्री बनाए तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, ए और बी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं यहाँ पर। और सप्लीमेंट्री यानी दो एंगल का सम 180 हो, यानी यहीं पे अगर 90 की जगह 180 होता तो यहाँ पे ये दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एकदम क्लियर फोटो है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं चाहे तो। चलिए अब इसके कुछ बेसिक्स हैं। तो पहले एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये इसका हम जान लेते हैं क्या है ये। तो एडजेसेंट एंगल मतलब कॉमन वर्टेक्स होती है, कॉमन आर्म होती है, लेकिन नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट साइड में होती है। मतलब अगर हम कुछ इस टाइप से एक एंगल लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से एक एंगल है, इसमें एक लाइन हमने खींची। अब ये जो एंगल बनते हैं, ठीक है, ये जो एंगल बनते हैं इन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ये होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स। अब ये देखिए, ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है, और ये जो डिफरेंट आर्म्स हैं ये अलग अलग हैं। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट है, बाकी अलग अलग हैं, और ये कॉमन लाइन है। इस टाइप के एंगल्स को हम एडजेसेंट कहते हैं। अगर देखिए ये इस टाइप का एंगल है, आपने यहाँ से एक लाइन खींच दी, अभी जो एंगल्स होंगे इस लाइन के, एक इधर और एक इधर, इनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। यानी वर्टेक्स कॉमन हो, ठीक है, वर्टेक्स कॉमन हो गई, वर्टेक्स कॉमन हो गई, आर्म कॉमन हो, आर्म भी कॉमन हो गई, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है वो डिफरेंट साइड्स में हो। ठीक है, देखिए ऐसे है, तो ये नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट साइड्स में हो गई, नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट साइड्स में हो गई। अब ये कॉमन आर्म हो गई और एक कॉमन वर्टेक्स हो गई, ये होती है। यानी कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म के दूसरी साइड्स जो एंगल होते हैं उनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ओके, ये भी क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या कहता है? तो सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म ऑन अ लाइन मेजर्स 180, यानी एक लाइन बना दी मैंने, और इसमें जितने भी एंगल्स होंगे, जैसे कि मैं इसे कुछ इस टाइप से कर दूँ। अब मैं ये राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री का होगा राइट एंगल। अब इसे मैं मानता हूँ 60 डिग्री है, इसे मानता हूँ 30 डिग्री है। अब अगर इन तीनों एंगल्स को मैं इसे अगर नाम दे दूँ ए बी सी डी और ई, अगर मैं इस टाइप से इसको नाम भी दे देता हूँ, अब अगर ये जितने भी एंगल्स एक लाइन पे, यहाँ पे तीन एंगल्स हैं, इन सब का सम जो है वो 180 से इक्वल हो जाए, ना ज़्यादा ना कम, एकदम इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इनको। जैसे एंगल ए सी ई प्लस
एंगल ECD प्लस एंगल DCB, ये अगर 180 के इक्वल हो जाता है, देखिए ये DCB है, ये ECD है और ये ACE है, यानी ये तीनों का सम जो है वो अगर 180 के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो होता है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार आपको सिंपल सा लगेगा। देखिए ये कुछ एक हमने इस टाइप से ले लिया एक लाइन, इस पे इस तरीके से एंगल बने हैं, ठीक है। अब अगर ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 15 डिग्री का ही है, ठीक है, और ये भी कुछ एंगल है, इसे हम मानते हैं x, ठीक है। इस सवाल इसी टाइप से पूछे जाएंगे, आपसे कहेगा ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है, आपसे कहेगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब सब का सब 180 के इक्वल हो, तो हम सबको जोड़ देंगे इस तरीके से, 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस x प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 के इक्वल शो कर देंगे, क्योंकि 180 के इक्वल होते हैं ना, तो 180 के इक्वल शो कर देंगे। अब इन सभी एंगल्स को हम जोड़ देंगे, तो 45 90 हो जाएगा, 90 प्लस 15 यानी 105 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। अब x को इधर लें, 180 105 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या देगी 75 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से आपसे सवाल पूछ सकता है, या आपसे कहेगा कि अब ये जैसे आपको यही वाला एक एग्जांपल लेना है, आपको यही एग्जांपल दे देगा, ठीक है, यही एग्जांपल दे देगा, x की वैल्यू भी आपको दे देगा, x की वैल्यू भी आपको दे देगा, इसे कह देगा ये जो है ये एंगल 75 डिग्री है, ठीक है। आपसे कहेगा ये प्रूफ कीजिए ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है या नहीं, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आप इक्वल टू 180 शो करेंगे, अगर 180 के इक्वल आ रहा है तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, अगर नहीं आ रहा है तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, तो आगे का टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, जो अपोजिट साइड्स में एंगल्स होते हैं, जैसे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये एंगल्स और ये एंगल्स जो अपोजिट साइड्स में होंगे ये इक्वल होंगे। देखिए ये एक थियरम है जो मैं आपको बताया हूँ। बाकी वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि जो डिफरेंट साइड में अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, मान लीजिए ये AB है और ये CD है, तो अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल्स अपोजिट साइड्स में बनते हैं उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। अब एक थियरम भी है इन पे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल आई होप आप समझे होंगे कि जो अगर दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, दो लाइन्स ने आपस में इंटरसेक्ट किया यहाँ पे AB और CD ने, आप जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं जो अपोजिट साइड्स में एंगल्स होते हैं ये इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इस पर एक थियरम है जो कि कहती है कि अगर दो अपोजिट साइड के एंगल्स होते हैं एक लाइन के इंटरसेक्ट करने पर तो वो इक्वल होते हैं। तो ये थियरम भी आपको बाद में बताऊँगा। तो चलिए थियरम्स और एक्सियम्स पे आ ही जाते हैं। तो पहला एक्सियम क्या है, पहला एक्सियम है इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्मिंग ऑन अ लाइन इज 180 देन एंगल फॉर्म्स अ लाइन। यानी अगर जो दो या उससे ज़्यादा दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स आपको दे दिए गए, फॉर एग्जांपल A और B दो एंगल्स हैं, अगर इनका जो सम है यानी एडिशन वो 180 के इक्वल आता है, इसका मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। फिर समझिएगा अगर आपको दो एंगल्स दे दिए गए, जैसे यहाँ A और B दिए हैं, अब अगर इनका सम 180 के इक्वल आ रहा है तो जो आपको एंगल्स जिस लाइन पे बन रहे थे वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर 180 नहीं बन रहा तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ठीक है। दूसरी एक्सियम कहती है कि अगर एक रे को हम एक लाइन पे खड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो जो एडजेसेंट एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इसमें कहा गया एक लाइन ली स्ट्रेट, ठीक है, उस पर एक रे को इस तरीके से मैंने खड़ा कर दिया, उस पर एक रे को मैंने इस तरीके से खड़ा कर दिया। अभी जो एडजेसेंट एंगल्स यानी ये होंगे, इनका जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा, ठीक। इन्हें आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में उतना आपको ईजी लगेगा। अभी हो सकता है थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, जब आप इस पर 5-6 सवाल लगाएंगे तो आपको ईजी लगेगा। मैं आपको लगवाऊंगा सवाल, लास्ट में एक्सरसाइज 6.1 के सारे सवाल लगाएंगे हम। तो अब एक और थियरम है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्ट किया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, वेरी सिंपल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, ये होंगे और ये होंगे, ठीक है। ये एंगल होगा ये इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट होगा, और ये एंगल होगा ये इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट होगा, ठीक। वेरी सिंपल, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलिए तो चलिए अब एक्सरसाइज 6.1 में आ जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो वीडियो को वापस से पीछे से देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो एक्सरसाइज समझ नहीं आने वाली आपको। तो चलिए फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। तो ये एक फिगर दिया गया है, ये एक फिगर दिया गया है कुछ इस टाइप से। आप चाहे तो बुक लेके बैठ सकते हैं, फिर उतनी क्लियर ना हो तो यहाँ पे कहा गया है कि एक फिगर है, जो आपका एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया इन फिगर 6.13 या 13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी और सी डी लाइन ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD is equals to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। reflex angle COE कहा गया है, डायरेक्ट COE नहीं, reflex angle COE, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एंगल AOC प्लस BOE 70 है, फाइंड क्या करना है BOD। तो BOD कहाँ पे आएगा, BOD यानी ये होगा BOD आपका। और कहा गया एंगल AOC यानी कि एंगल AOC ये होगा, और BOE तो BOE ये होगा। इनका सम है 70। आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक। और इन दोनों का सम है 70, इन दोनों का सम है 70 और बन रही है एक स्ट्रेट लाइन। तो ये कैसे निकालेंगे हम, इन सब का एडिशन 180 के इक्वल रख देते हैं। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 के इक्वल। क्यों 180 के इक्वल, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है और स्ट्रेट लाइन में जो सम होता है सभी एंगल्स का वो 180 के इक्वल होता है, ठीक है। अब एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री के इक्वल यहाँ पे दिया गया था, तो यहाँ हम इनकी जगह 70 रख देंगे, प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 हो गया। सो एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो एंगल COE इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे एंगल COE कितनी सिंपली आपका निकल आया, कितनी सिंपल। आपको जब भी कोई क्वेश्चन कहा जाता है तो उस क्वेश्चन में जो एंगल्स दिए होते हैं उनको फिगर से मिलाया करिए। आप फिगर से जब उन्हें कंपैरिजन करेंगे उनका, तब आपको समझ आएगा क्या करना है। जैसे मैंने यहाँ पे AOC और BOE का सम दिया हुआ था, तो मैंने उसका फिगर से कंपैरिजन किया तो मुझे मालूम हो गया कि COE कैसे निकलेगा, ठीक है। तो COE तो आ गया 110, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल COE इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, ठीक है। नाउ अब आगे इसमें क्या कहा गया है कि फाइंड एंगल BOE, ठीक है। हमें COE फाइंड करने को कहा नहीं गया था, बट हमने क्यों फाइंड कर दिया, मैंने ये आपको एक एग्जांपल देने के लिए किया है। एक एग्जांपल आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक एग्जांपल मिल गया कि किस तरीके से सवाल में अप्लाई होते हैं, थियरम्स किस तरीके से अप्लाई होती हैं। अब BOD 40 डिग्री है एंगल, तो एंगल BOD जो है वो 40 डिग्री है, और ये जो दो सम है COA का और BOE का, ये है 70 डिग्री। हमें फाइंड करना है BOE, ठीक है। तो देखिए BOE फाइंड करना है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एंगल COE प्लस एंगल BOE आपने बुक के फिगर से देखिए, उससे आपको समझ आएगा, इसमें पे क्लियर नहीं होगी तो। प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब COE मैंने इसीलिए निकाला था, एक तो आपको एग्जाम्पल मिल गया, ऊपर से क्वेश्चन में भी यूज़ हो गया 110 डिग्री प्लस। अब BOE क्या होगा, BOE क्या होगा
फाइंड ही करना है वो क्या होगा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। प्लस BOD हमें कहा गया 40 डिग्री। ठीक है, अब इनको अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 150 डिग्री। सो 150 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इससे क्या आंसर आता है, एंगल BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एंगल BOE आ गया आपका 30 डिग्री। ओके, अब फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो देखिए एंगल COE तो था 110 डिग्री, अब रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि ग्रेटर देन 180 से ग्रेटर होते हैं बट लेज़र देन 360। ठीक, तो हम 360 से माइनस कर देते हैं किसी भी एंगल को तो वो आता है उसका रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे COE को हमें रिफ्लेक्स COE निकालना है, तो 360 से माइनस कर देंगे COE को, तो आ जाएगा रिफ्लेक्स COE। तो करते हैं 360 माइनस एंगल COE इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ठीक है, अब 360 माइनस COE मतलब कि 360 माइनस 110। ठीक, यही होगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 250। तो देखिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक, ये लीजिए आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है इन फिगर 6.14 लाइन्स XY यानी कि ये है एंड MN यानी कि ये है इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट करेंगे XY एंड MN। अब अगर एंगल POI 90 है यानी कि इसे कहा गया है ये 90 डिग्री है एंड A/B इज इक्वल्स टू 2/3। A/B आपको दिया गया है। अब हमें C फाइंड करना है। देखिए अब आपकी ये एक स्ट्रेट लाइन XY है, ठीक है, तो इसमें जितने एंगल्स हैं उन सबका सम क्या होगा, 180 होगा। सो इससे आ जाएगा A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। सो A प्लस B इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 आ गया। सो A प्लस B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए A प्लस B 90 डिग्री आ गया। कहा गया था इनका रेशियो 2:3 है, तो हमें 2x और 3x लेकर कर सकते हैं। सो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने x क्यों लिया यहाँ पे, x इसलिए लिया क्योंकि एंगल कुछ एंगल तो रखना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने x लिया। x को एज एंगल मैंने ले लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 5x हो जाएगा। सो 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो इससे क्या वैल्यू आ जाएगी x की, तो आ गई x की वैल्यू 18 डिग्री। ठीक है, x की 18 डिग्री आ गई। अब a को मैंने 2x लिया था, तो a की क्या वैल्यू आएगी, 2 इंटू 18 डिग्री, यानी a क्या आ जाएगा 36 डिग्री। तो a तो आ गया आपका 36 डिग्री। अब b था 3x, तो 3 इंटू 18 यानी कि 54 डिग्री। सो लिख लीजिए A है 36 डिग्री और B है 54 डिग्री। A और B की आ गई। मैंने A और B क्यों निकाली, क्योंकि C के लिए मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। A और B इसलिए मैं निकाली क्योंकि C के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए MN भी एक स्ट्रेट लाइन तो बना रही है, MN भी तो एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो अब देखिए MN भी एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, आप अगर गौर से देखते हैं तो, ठीक है, तो MN स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसमें भी जितने एंगल होंगे उनका सम क्या होगा 180 के इक्वल। सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब एंगल B की वैल्यू क्या आई थी 54, सो 54 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो C की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। सो इससे C की वैल्यू क्या आ गई
180 माइनस 54 कर लीजिए, 10 4 गया 6 एंड 17 में 5 गया 126 डिग्री आपकी सी की वैल्यू है। बस हो गया ये भी सॉल्व। सो आपका कॉन्सेप्ट इसके लिए क्लियर होना चाहिए। सो उसमें सी की वैल्यू 126 आ गई थी पिछले में, सी की वैल्यू 126। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें आपको एक फिगर दिया गया है, अगर आपको प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि एंगल पी क्यू आर, 2 मिनट, हाँ इसमें आपको कहा गया है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो एंगल पी क्यू एस एंगल पी आर टी के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, फिर समझिएगा, कहा गया एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू के, और प्रूव करना है कि पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल होगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। देखिए इसका हम पहले फिगर बना देते ताकि आपको और भी सिंपल लगे। देखिए आपको इस टाइप से दिया गया है, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस और ये है टी। कहा गया एंगल पी क्यू आर जो है, एंगल पी क्यू आर जो है वो पी आर की के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू एस और पी आर टी इक्वल होंगे। ठीक है, प्रूव करना है पी क्यू एस और पी आर टी इक्वल होंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल कहे गए, मतलब अगर हम 180 में माइनस करते हैं ये पी क्यू एस तो वो पी क्यू आर के इक्वल हुआ कि नहीं। 180 माइनस एंगल पी क्यू एस एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा, और 180 माइनस एंगल पी आर टी ये होगा एंगल पी आर क्यू के इक्वल। ठीक, हाँ अब देखिए इसी से प्रूव हो जाएगा। देखिए दोनों जो पी क्यू आर और पी आर क्यू हैं ये इक्वल थे, पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल थे, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो हम इन्हें इक्वल दिखा देंगे। सो 180 माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल पी आर टी। अब 180 से 180 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, पी क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर टी। हो गया प्रूफ। शायद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहा गया था कि पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल हैं, प्रूफ करना था पी क्यू एस और पी आर टी, पी क्यू एस और पी आर टी इक्वल होंगे, तो बस कर दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे बी डी ए सी एक इस टाइप का इन लाइन से फिगर बनाया गया है, और उसमें कहा गया एक्स प्लस वाई, यानी एक्स यहाँ बी ओ सी में है, ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, और ये डब्ल्यू है और ये जेड है। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल होगा, और फिर प्रूव करना है कि ए ओ बी लाइन है, एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। तो देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब ये कैसे है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। सारे एंगल्स का सम कर दिया है मैंने, तो एक सर्कल बना लेगा और सर्कल का सम होता है 360। ठीक है, तो ये होगा 360। अब एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल है, तो इसे हम डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, या फिर एक्स प्लस वाई ऐसे लिख सकते हैं, वही मैंने लिख दिया। अब ये हो जाएगा 2W प्लस 2Z इज इक्वल टू 360 डिग्री।
हो गया। अब 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2 और ब्रैकेट में बचेगा W + Z = 360 डिग्री। अब W + Z = ये 2 को हम डिवाइड में भेज देंगे 360 के, तो 360/2, तो W + Z की वैल्यू आ गई आपकी 180 डिग्री। ठीक है, आप देखिए W + Z 180 है तो बस स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि थियरम थी आपकी एक कि जब ये 180 होता है एंगल्स का सम, 2 एंगल्स का, तो लाइन बनती है, तो बस ये लाइन बन गई। ठीक है, ये भी हो गया। अब 5th नंबर क्वेश्चन है कि इस फिगर में POQ एक लाइन है, POQ ये एक लाइन है, यानी 180 होगा इसका टोटल सम, और जो OR है यानी ये परपेंडिकुलर है POQ पर। ठीक है, और OS एक और भी लाइन है, यानी कि ये जो OS कहाँ पे है, OS ये है, ये जो आपको एक लाइन दिख रही है, तो OS भी एक लाइन है जिस पे पड़ रही है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ROS = हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। चलिए ये भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल ROS के, हमें एंगल ROS पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो फाइंड ही करता है, उसे भूल जाते हैं। हमें फोकस करना है एंगल QOS, हमें फोकस करना है एंगल QOS पर और एंगल POS पर। देखिए आप इसे ये देख सकते हैं कि एंगल QOS और एंगल POS, ये दोनों का अगर हम सम करते हैं तो 180 है। ठीक है, तो इससे माइनस निकाल लेते हैं। कैसे, एंगल QOS है, इससे हम एंगल QOS क्या होगा, एंगल QOS = एंगल QOR प्लस एंगल ROS, ये होगा। तो एंगल QOS इसी से नहीं निकाल लेंगे। कैसे, एंगल QOS = एंगल OQR, 2 मिनट, तो एंगल QOR की वैल्यू क्या है, 90 है, तो 90 रख देते हैं इसकी जगह, प्लस एंगल ROS। हो गया। अब ROS को अगर हम इधर भेजते हैं QS की तरफ, तो एंगल QOS माइनस एंगल ROS = 90, यानी अगर हम इस पूरे में ये माइनस करते हैं तो 90 है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। सो एंगल QOS माइनस एंगल ROS 90 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, लेकिन एंगल POS प्लस एंगल ROS ये भी 90 के इक्वल होगा। तो जब दोनों 90 के इक्वल है तो हम इन्हें फिर से सेम दिखा सकते हैं, तो इन्हें फिर से सेम दिखा देंगे। एंगल POS प्लस एंगल ROS = एंगल QOS माइनस एंगल ROS। ठीक है, अब ये ROS, ये POS हमें कहाँ चाहिए था, QOS के बाद में, मैंने माइनस में चाहिए था POS, तो हम इसको इधर भेजते हैं, तो ये क्या बनाएगा, 2 एंगल ROS = एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपका आ गया। ओके, सो अब हम इसको, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था 2, इसको हम डिवाइड में भेज देंगे कि जा भाई वहाँ डिवाइड करना, चल जा, तो इसको हमने भेज दिया। लीजिए ये आपका प्रूव हो गया। कितना सिंपल था, एकदम सिंपल सा फंडा होता है। बस आपको अगर बेसिक्स क्लियर है तो आप आगे निकाल जाओगे। ओके, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए अगर आप ये चैप्टर करना चाहते हो तो। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है,
इसमें क्या गया है कि इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 164, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। एक्स वाई को हमने पी तक प्रोड्यूस कर दिया, तो एक्स वाई है कोई ऐसे है, इसको हमने यहाँ तक जैसे एक्स वाई था ये हमने इसे पी तक प्रोड्यूस कर दिया, ये था एक्स, ये थी वाई, और हमने ये पी तक इसे प्रोड्यूस कर दिया। ओके, अब एक्स वाई जेड की बात की जा रही है, मीन्स कुछ इस टाइप से एक एंगल भी बनता होगा। ठीक है, कहा गया एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, तो ये 64 होगा। ओके, अब हमें एक फिगर बनाना है, ठीक है, इसी इन्फॉर्मेशन से, जहाँ पर वाई क्यू बाइसेक्ट करता हो जेड वाई पी को, यानी ये जेड है तो जेड वाई पी, यानी ये लाइन है जेड वाई पी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इससे वाई क्यू बाइसेक्ट करता हो, तो ये लीजिए हमने वाई क्यू बना दिया। अब वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे, यानी ये जेड वाई क्यू एंड क्यू वाई पी ये दोनों इक्वल आएंगे। ओके, अब हमें इसमें से फाइंड करना है एक्स वाई क्यू को, यानी एक्स वाई क्यू यानी ये आएगा, तो एक्स वाई क्यू को इससे फाइंड करना है, एंड क्यू वाई पी को फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू को एंड क्यू वाई पी को। तो देखिए एंगल एक्स वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 180 के, ये 180 के इक्वल आएगा। 2 मिनट कोई प्रॉब्लम आ रही है, 2 मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इन सबका सम करें तो एक लाइन ना है, 180 हो जाएगा, तो 64 डिग्री प्लस इसको अगर हम एक्स मानते हैं तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों बाइसेक्ट हुए थे तो इक्वल है, तो एक्स प्लस एक्स इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 64 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 64 को इधर भेजते हैं तो बचेगा क्या, क्या बचेगा, 10 4 जाएगा, बचेगा 6। ठीक है, एंड 17 में 6 जाएगा, बचेगा 2 मिनट, क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 116। अब इसी से अगर हम 2 को इधर भेजते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई, 58 डिग्री। ठीक है, तो x 58 आ गया। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था एंगल एक्स वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू मतलब कि ये एंगल एक्स वाई क्यू, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 64, एंगल एक्स वाई क्यू यही तो है। तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 64, तो बस हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 58 प्लस 64, तो हो जाएगा 8 9 12 122। ठीक है, तो आपका एंगल एक्स वाई क्यू आ गया है 122 डिग्री। अब एक्स वाई क्यू तो 122 आ गया, यहाँ लिख लेते हैं। ओके, अब फाइंड करना था रिफ्लेक्स क्यू आई पी, यानी क्यू आई पी का रिफ्लेक्स। सो क्यू आई पी तो था 58। सो देखिए जो क्यू आई पी है वो ये है क्यू आई पी, और क्यू आई पी यानी एक्स है, तो क्यू आई पी एक्स ही है। ठीक है, एंगल क्यू आई पी इज इक्वल टू एक्स, लेकिन हमें रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा इसका, रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी। मैंने कहा था रिफ्लेक्स निकालने के लिए किसी भी एंगल को 360 में माइनस कर देना है, तो 360 डिग्री माइनस एक्स यानी 360 डिग्री माइनस 58, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 302 डिग्री।
सो ये है आपका रिफ्लेक्स QIP 302 डिग्री। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। होप कि आपको आज सब समझ आया होगा। और बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हुए जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बार पॉज भी करना पड़ा, तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। और मैं अपनी अगली वीडियोज़ में ये प्रॉब्लम ना हो इसका सबसे अच्छे से ट्राई करूँगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको और किस चीज़ पे वीडियो भी चाहिए और कैसी थी आज की वीडियो। थैंक यू।